वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, और जिनको बीपी की समस्या होती है वो किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। बीना जी अपना माइक म्यूट करें। जलंधर बंद खोलेंगे, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देना। अगेन ये लगाएंगे जलंधर बंद। हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज। जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में ले लेंगे। ये सलाइवा बहुत फायदे वाला होता है, इसके द्वारा हमारे गले के सारे विकार दूर होते हैं, हमारे सीने में जो बलगम जमी होती है वो निकल जाती है, खांसी जुकाम होता है वो सही होता है, अस्थमा की बीमारी होती है, जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है इवन वो तक सही होता है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, तो चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। आप बैठ जाएंगे सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें आप बैठना चाहते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से बैठेंगे। ये अनुलोम विलोम खाली पेट का, इसके लिए कोई इशू नहीं है, आप इसको चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम, कपालभाति खाली पेट होती है, अनुलोम विलोम खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, दिन में जब मर्जी कर सकते हो, आप बैठे बैठे बातें कर सकते हो, जब मर्जी कर सकते हैं। इसमें क्या है, बाएं नासिका बाएं नोस्ट्रल से हमें इनहेल करना है, लेफ्ट शोल्डर नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है, राइट नोस्ट्रल से सॉरी, फिर राइट नोस्ट्रल से इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल। इस क्रिया को करते रहेंगे तो ये होती है हमारी अनुलोम विलोम। इसके द्वारा हमारे सारी सांस नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, ब्लॉकेज, टीबी, कैंसर, हमारे एक एक जगह पर हमारी मतलब हमारी सांसें पहुंच जाती है। प्राणायाम में इतने मतलब इतना वो है स्टेमिना कि हमारे जैसे कि एंटीबायोटिक का काम करता है प्राणायाम हमारा। डॉक्टर जो पेशेंट लाइलाज हो जाता है उसको एंटीबायोटिक दवाई देता है, सेम हमारे को कोई परेशानी है, हमें समझ नहीं आ रही तो हम प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो ठीक है, मत करिए, आप अनुलोम विलोम कपालभाति पर फोकस कीजिए, सिर्फ आप यही करिए, फोकस उस पर बीमारी पर रखिएगा जो आपको बीमारी है, तो आप देखिएगा आपको सारी सब बीमारियां आपकी कब कब में दूर हो जाएगी। तो चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। वजन लगा देती हूँ एक, अनुलोम विलोम करते हैं तो हम इसमें हम ये वाली मुद्रा लगा सकते हैं, वायु मुद्रा, ताकि हमारी जो वायु का प्रकोप होता है वो भी निकल जाएगा। इस तरीके से देखिए ये भी लगा सकते हैं। और इसी में एक चीज और बता देती हूँ, आप करते रहें अनुलोम विलोम के अंदर, जैसे हम बाएं नासिका से सांस ले रहे हैं, काउंटिंग के साथ लेंगे, 4 की काउंटिंग में लेंगे, 4 की काउंटिंग में होल्ड करेंगे, 4 की काउंटिंग में एक्सहेल करेंगे, 4 की काउंटिंग में बाहर होल्ड करेंगे, फिर 4 की काउंटिंग में इनहेल करेंगे राइट नोस्ट्रल से ही, 4 की काउंटिंग में होल्ड करेंगे,
4 की काउंटिंग में लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, 4 की काउंटिंग में बाहर होल्ड करेंगे। ये होता है नाड़ी शोधन। इसमें 100% का बेनिफिट मिलता है, बट हम लोग क्यों नहीं कराते हैं आप लोगों को नाड़ी शोधन? जो मान लो पेशेंट है, हम बताना भूल गए या आप करना भूल गए तो उनको परेशानी हो सकती है, इसीलिए इसको नाड़ी शोधन को बहुत कम कराया जाता है। तो इस पर बहुत कंसल्टेशन कराया जाता है, इसलिए अनुलोम विलोम कराया जाता है। इसमें 100% का बेनिफिट मिलता है और प्राणायाम में 80% का बेनिफिट मिलता है और 20% का हमारे आसनों से मिलता है। बट मैं कहती हूँ 100% का ही मिलता है प्राणायाम से भी, क्योंकि मैंने खुद अपने पर अमल करा है और देखा है इसको। तो आप इसको प्राणायाम को अपना एक जीवन का हिस्सा बना लें, इसे करें। आप नहीं कर सकते तो ये जो हमने बाह्य होल्ड करा है तो वो होती बाह्य कुंभक, और जब अगर अंदर हम सांस को रोककर होल्ड करते तो वो होती है अंतः कुंभक। तो ठीक है, अब हम करते हैं, हमारा हो गया ये। अब इसके बाद करेंगे हम भ्रामरी। भ्रामरी में 2 उंगलियां आंखों पर रखेंगे, एक मस्तिष्क पर, एक उंगली नाक पर रखेंगे, अंगूठे से कान का उठा हुआ हिस्सा दबाव करेंगे और नाक से करेंगे गुंजन। आंखों को बंद रखेंगे, हाथों की मुद्रा बना लेंगे अपने मर्द के हिसाब से। हमने भ्रामरी करी, भ्रामरी के द्वारा हमारा मस्तिष्क तेज होता है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, आधा सिर दर्द होता है, पूरा सिर दर्द होता है वो सही होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, गुस्सा शांत होता है। तो आप इस पर फोकस करें अगर आपको ये परेशानी है, और आप इस पर पूर्ण रूप से फोकस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उद्गीत करते हैं। उद्गीत में लंबी गहरी सांस लेंगे, करेंगे ओम का उच्चारण। इसके द्वारा भी कंसंट्रेशन सही होता है, माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की समस्या और जो अनिद्रा की समस्या होती है वो भी दूर होती है। पर मैं जब मेरे को पहले गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैं उद्गीत करती थी तो उसमें मेरे गैस भी पास होती थी। मैं कहती हूँ कि इसमें गैस भी पास होती है। तो हम करेंगे प्रणव प्रणाम, सोचेंगे अपने परमपिता परमात्मा को याद करेंगे और देखेंगे, सोचेंगे कि ऊपर से एक ऊर्जा का गोला आ रहा है, उसके हाथ में 2 थैले, खाली एक भरा हुआ है। खाली थैले में उन्होंने हमारे शरीर में से जितनी भी नकारात्मक सोच थी और बीमारियां थी उठाकर उस खाली थैले में रख ली है, और भरे हुए थैले में से एनर्जी और सकारात्मक सोच को निकालकर हमारे पूरे शरीर में पिला दिया है। हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, प्रफुल्लित हो गया है। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। हमें उस परमपिता